हेलो फ्रेंड्स, आई एम निधि चंद्रा। वेलकम टू चंद्रा जी स्टडी। आज हम हिस्ट्री के लेसन प्लान्स जो कि आपको बीएड में बनाने के लिए मिलते हैं, ठीक है, वही करिए। तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं डेट, फिर आता है कक्षा, फिर आता है विषय, कालांश और समय अवधि, फिर आता है हमारा प्रकरण हम वही प्रकरण जैसे कि मैंने लिया है 1857 की क्रांति, जो कि 6 क्लास से है, ठीक है। तो आप जिस क्लास का प्रकरण लेंगे वही क्लास आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा सबसे पहले विद्यार्थियों की संख्या। मैंने यहाँ पे 30 लिखा है, आप यहाँ पे 31, 32 कुछ भी लिख सकते। फिर आता है हमारा शिक्षण सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि जो भी आपका यूज हो। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। फिर इसका फर्स्ट पॉइंट है मेरा छात्रों को भारत के इतिहास से परिचित कराना, विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना, छात्र भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में जान सकेंगे। फोर्थ पॉइंट इज छात्र भारत के महान शासकों के विषय में जान सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज छात्रों को अंग्रेजों की शासन व्यवस्था की जानकारी देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं, आप यहाँ पे 3 पॉइंट या 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं। फिर आता है विशेष उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट इज छात्रों को अंग्रेजों के शासन की जानकारी देना, छात्रों को भारतीय शासकों से अवगत कराना। थर्ड इज छात्र भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समझ सकेंगे। फिर फोर्थ इज छात्र स्वतंत्रता आंदोलन के परिणामों से परिचित हो जाएंगे। फिफ्थ इज छात्र स्वतंत्रता आंदोलन की योजना को बता सकेंगे। 6 पॉइंट है मेरा छात्र स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता असफलता के कारण बता सकेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे असफलता के कारण बता सकेंगे लिखता है हमारा पूर्व ज्ञान, जिसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं 1857 क्रांति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगेन इस प्रस्तावना, जिसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे, भारत किसका गुलाम था, अंग्रेजों का, छात्र बोलेंगे, ठीक है। छात्र उत्तर देंगे अंग्रेजों का। अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कब हुआ, 1857 ई में। 1857 ई की क्रांति के बारे में तुम क्या जानते हो। इसका क्वेश्चन को मतलब ढंग से नहीं पता है आंसर, तो इसलिए हम यहाँ पे समस्यात्मक लिख देंगे। फिर आता है अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर कौन था, तो ये उनको नहीं पता, तो इसलिए हमने लिख दिया है नहीं पता, या फिर हम मौन या छात्र निरुत्तर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आता है हमारा उद्देश्य कथन, जिसमें हम लिखेंगे बच्चों आज हम सभी 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगेन हमारा आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। फिर आता है हमारे विकासात्मक प्रश्न, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, ठीक है। तो छात्र बोलेंगे 1757 में। प्लासी के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, ये उनको नहीं पता है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। आता है 1857 की क्रांति, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे और साइड में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग अंग्रेजों को अंतिम गवर्नर था, अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर था। ये भारत में विदेशी शासन साम दाम दंड भेद पर टिका था, ठीक है। 1757 में प्लासी के युद्ध से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं और सिपाहियों व अंग्रेजों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगे। इससे पूर्व भी समय समय पर देश के विभिन्न भागों में विद्रोह हुए। फिर आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न, जो हमने स्पष्ट किया है अभी स्पष्टीकरण में, उसी से हमने कुछ क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, जैसे कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, आर्थिक और राजनीतिक, इसका आंसर होगा। फिर 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। फिर हमारा आता है सेकंड पॉइंट 1857 की क्रांति के कारण, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और साइड में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। पहला कारण है आर्थिक कारण, इससे भारत के उद्योग की स्थिति शीघ्र क्षीण हो गई। ये फिर आता है राजनीतिक कारण, इसमें अंग्रेजों ने मुगल शाह के साथ अपमानजनक व्यवहार किया था। फिर हमारा आता है विकासात्मक प्रश्न, क्रांति के समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, कैनिंग, ठीक है। क्रांति के समय ब्रिटिश शासक कौन था, विक्टोरिया। फिर हमारा आता है थर्ड पॉइंट, क्रांति के परिणाम क्या हुए, ठीक है। इसको भी हम स्पष्ट करेंगे और साइड में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यह घटना इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। ये क्रांति एकल हुई, फिर भी इसमें अंग्रेजों की हुकूमत की जड़ों को हिला दिया। ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया। ये घटना इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य, जिसमें हम ब्लैक कलर की एक शीट लगा के उस पर कुछ मेन पॉइंट्स लिखेंगे व्हाइट पेन से, ठीक है। जो भी मेन पॉइंट्स है हमारे कुछ जो हमने स्पष्ट किया, उसमें से जो मेन पॉइंट्स बन रहे होंगे हम वो इस श्यामपट्ट कार्य में करेंगे। पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति प्रश्न,
जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई। सेकेंड, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई या कहाँ हुई थी। ठीक है, फिर आता है हमारा लेखन एवं निरीक्षण कार्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र अध्यापक छात्रों को सैंपट कार्य कॉपी में उतारने का आदेश देगा एवं स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगा। यहीं पर ही हमारा ये लेसन प्लान खत्म होता है। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।